Assalamualaikum. Welcome to English with Sahib Fayaz. Today we're gonna study negative and integrated tense in past continuous tense. आज हम past continuous tense में negative और integrated tenses पढ़ने जा रहे हैं. Positive sentences were explained in detail in the previous video. Positive sentences पिछले वीडियो में detail में explain किए गए. Those who haven't watched that video, they must watch that video in order to understand past continuous tense perfectly. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो लाजम देखें ताकि past continuous tense सही तरह से आपको समझ आए. Past continuous के पॉजिटिव में हमने एक्सप्लेन किया कि उस अमल यानी फेल को जाहिर करता है जो पास्ट में जारी था यानी हो रहा था. जिस तरह कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में अमल जारी है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट में जारी था. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में हम कहते हैं कि अमल प्रेजेंट में हो नहीं रहा है, जारी नहीं है. We are studying English, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं. नेगेटिव हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने का अमल अभी नहीं जारी है. और इन स्टडिंग इंग्लिश. इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में हमने एक्सप्लेन किया कि एक अमल पास्ट में जारी था. We were studying English at 7 o'clock. हम 7 बजे इंग्लिश पढ़ रहे हैं. अब अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, हमने पिछले वीडियोस में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जिस टेंस में या जिस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हो तो नेगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया जाता है. पास्ट कंटिन्यूअस में वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए इनके हेल्पिंग वर्ब के साथ वोज के साथ नॉट लगाया जाए तो वोज नॉट जिसका कंट्रैक्शन है वोजेंट, और वर्ड का नेगेटिव वर नॉट और इसका कंट्रैक्शन है वुडंट. तो पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव में जाहिर करता है कि an action wasn't in progress at a point of time in the past, कि एक अमल पास्ट में जारी नहीं था. डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में लिखी हुई है और डिटेल से एक्सप्लेन भी की है. तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा: सब्जेक्ट प्लस wasn't, was not a contraction, या weren't. He, she, it और singular, he, she, I और singular नाम के साथ पॉजिटिव में was, नेगेटिव में wasn't, जो कि पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया. और you, we, they और plural नाम के साथ पॉजिटिव में were और नेगेटिव में weren't, प्लस वर्ब ing form plus source. अहमद, अगर हम पॉजिटिव के अमल अहमद 7 बजे पढ़ रहा था, पढ़ने का अमल पास्ट में जारी था. अहमद was studying at 7 o'clock. अब अगर नेगेटिव में कि अहमद 7 बजे पढ़ नहीं रहा था, यानी पढ़ने का अमल उस वक्त जारी नहीं था. अहमद wasn't studying at 7 o'clock. ये अमल पास्ट में जारी नहीं था. 7 बजे वो ये पढ़ने का अमल नहीं कर रहा था, तो क्या कर रहा था? हम इसके साथ एक पॉजिटिव डालते कि he was sleeping, वो सो रहा था. वो पढ़ नहीं रहा था, वो सो रहा था. पढ़ने का अमल जारी नहीं था, सोने का अमल जारी था. Another example, हम कल इस टाइम शतरंज नहीं खेल रहे थे. शतरंज खेलने का अमल इस टाइम जारी नहीं था. खेल का अमल कौन? हम. We weren't playing chess. सब्जेक्ट फिर उस वर्ग में से फिर वर्ग का फर्स्ट. We weren't playing chess at this time yesterday. Sorry, at this time. हम कल इस टाइम शतरंज नहीं खेल रहे थे. खेलने का अमल जारी नहीं था. क्या कर रहे थे? We were watching TV. हम टीवी देख रहे थे. देखने का अमल जो था इस टाइम क्या था? जारी था. So past continuous के पॉजिटिव में हम कहते हैं कि अमल जारी था पास्ट, और नेगेटिव में कहते हैं कि अमल जारी नहीं था, हो नहीं रहा था. राइट? आयशा बर्तन नहीं धो रही थी. धोने का अमल पास्ट में जारी नहीं था. आयशा wasn't. स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है. हर वीडियो में हमने बात बताते हैं कि उसका आइडिया प्लस उसका ये दो शराइत आपने ज़हन में रखने हैं किसी स्ट्रक्चर पर अबूर पाने के लिए. आयशा wasn't washing dishes. आयशा बर्तन नहीं धो रही थी, वो कपड़े इस्त्री कर रही थी. She was pressing clothes. एक अमल प्रेसिंग का अमल जारी था, वॉशिंग का अमल जारी नहीं था.
तुम लेक्चर नहीं दे रहे थे, आप कहते मैं उस वक्त लेक्चर देता, हम कहते नहीं तुम लेक्चर नहीं दे रहे थे, लेक्चर देने का अमल नहीं जारी, देने के लिए हम डिलीवर्ड, कौन तुम या आप, यू वरिंच के साथ वर्ड डिलीवरिंग लेक्चर, आप लेक्चर नहीं दे रहे थे, देने का अमल जारी नहीं था, यू वर asking question, तुम सवाल पूछ रहे थे, पूछने का अमल जारी। अब हम बार बार हर स्ट्रक्चर में बताते हैं कि कोई आपसे पूछे क्यों, so you are supposed to be able to answer the question why, आपको why का जवाब आना चाहिए। इससे इसका मतलब होगा कि आपका आइडिया, आपका कंसेप्ट क्लियर है। पास्ट कंटीन्यूअस के इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे पास्ट में पॉजिटिव में जारी था, नेगेटिव में जारी नहीं था। दूसरा शब्द स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ड्स इनटू वर्ड में से या पॉजिटिव में वर्ड में से फिर वर्ड का आईटी और फिर वर्ड्स अगर जरूरत है रिक्वायर्ड जरूरत को लगाया जाता है कि अमल प्यार पॉजिटिव में हम कहते हैं अमल जारी था और नेगेटिव में हम कहते हैं कि अमल जारी नहीं था, राइट। मेरा वालिद सो नहीं रहा था, सोने का अमल पास में जारी नहीं था, ये अमल उसमें हमने पिछले वीडियो में भी और हर वीडियो में बार बार बताया कि राह रेडी को आपने नहीं देखना, हमने अमल को देखना। एक अमल हो रहा था उस वक्त जारी था, चाहे उर्दू में राह रेडी आई या नहीं आई। सो मेरा वालिद सो नहीं रहा था, माय फादर सोने का अमल जारी नहीं था, सोना मालिक माय फादर वाजंट स्लीपिंग, वो अखबार पढ़ रहा था, अखबार पढ़ने का अमल उस वक्त जारी था, ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। सो पास्ट कंटीन्यूअस की इस्तेमाल किया पॉजिटिव में हम कहते हैं क्योंकि अमल पास्ट में जारी था, और नेगेटिव में हम कहते हैं कि अमल पास्ट में हो नहीं रहा था, जारी नहीं था। और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट फिर ये wasn't worried हेल्पिंग वर्ब से फिर वर्ब का ing फॉर्म इन रोज, यानी बाकी जुमला आता है if required अगर जरूरत हो, राइट। वो चाय नहीं पी रहे थे, पीने का अमल जारी नहीं था, राइट। एक अमल पास में हो नहीं रहा था, कौन वो प्लूरल दे के साथ weren't taking tea, वो चाय नहीं पी रहे थे, वो क्या कर रहे थे उस वक्त जब आपने देखा, वो चाय नहीं पी रहे थे, they weren't taking tea, वो खाना खा रहे थे, they were eating the meal, खाना खाने का अमल eating का अमल उस वक्त जारी था। तो नेगेटिव में हम कहते हैं, पॉजिटिव में कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस के कि एक अमल पास्ट में जारी था, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो लास्ट में देखी, ये टॉपिक उसके साथ ही लिंक है, आपको इसकी बेहतर समझ तभी आ सकती है जब आपको पिछला पॉजिटिव था कि हाउ टू यूज पास्ट कंटीन्यूअस इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, वो आपको क्लियर हो तो आप आबल होंगे कि ये टॉपिक सही तरह समझ पाएंगे। समझना इंतहाई आसानी, इसलिए इस पर हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की, सिंपल तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब हम इसके इंटीग्रेटिव पढ़ते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं। अब हम पास्ट कंटीन्यूअस के इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस एक्सप्लेन करेंगे। इंटीग्रेटिव मींस सवालिया, जिस तरह हर टेंस के पिछले वीडियोस के हमने इंटीग्रेटिव भी एक्सप्लेन किए, जिन्होंने नहीं देखे सिंपल पास्ट टेंस के, पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, सबके हमने एक्सप्लेन किए हैं। तो a question is used to ask, एक सवाल में पूछा जाता है, पूरी ज़बान जिस तरह हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्शन वर्ड के बारे में होती है। तो पास्ट कंटीन्यूअस के क्वेश्चन में हम पूछते हैं कि आया एक अमल पास्ट में जारी था या नहीं। पॉजिटिव में हम बताते हैं कि अमल पास्ट में जारी था, नेगेटिव में हम कहते हैं कि अमल पास्ट में जारी हो नहीं रहा था, जारी नहीं था मतलब हो नहीं रहा। और इंटीग्रेटिव में हम पूछते हैं yes no question में पास्ट कंटीन्यूअस के to confirm whether an action was going on at a time in the past or not, कि कंफर्म कर ले कि अमल पास्ट में हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हर स्ट्रक्चर में हम बताते आते हैं कि जिस टेंस या स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो नेगेटिव जुमले बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया जाता है, जबकि इंटीग्रेटिव के लिए the helping verbs or auxiliary verbs are moved before the subject to the beginning. auxiliary verbs को शुरू में सब्जेक्ट से आगे लाया जाता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने एक्सप्लेन किया कि हेल्पिंग वर्ब was and were जो है इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम इंटीग्रेटिव जो बनाएंगे, so was were helping verb are moved to the beginning, शुरू में लाए जाते हैं।
तो स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा, पॉजिटिव का है सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस वर्ब आएंगे, इंट्रोगेटिव का हो जाएगा वही वोज वर्ब, सेम वोज वर्ब आर मूव टू द बिगिनिंग, उनको शुरू में ले आया जाता है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर इंट्रोगेटिव वोज वर्ब, हमने एक्सप्लेन किया है पॉजिटिव में कि ही शी इट आई और सिंगुलर नाउन के साथ वोज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, और यू भी प्लूरल नाउन के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब। सो वोज वर्ब plus subject plus verb ing plus was, and place a question mark sign of interrogation at the end to denote that a question is being asked, सवाल पूछा जा रहा है। अब पॉजिटिव में हम कहते हैं कि पुलिस वाले एक मुजरिम को मार रहे थे, मारने का अमल जारी था। पुलिस मेन वर्ड बीटिंग अ क्रिमिनल। अब अगर हम सवाल क्या पुलिस वाले एक मुजरिम को मार रहे थे, क्या मारने का अमल पास में जारी था? सो सवाल के लिए फिर पुलिसमैन प्लूरल वर्ब पुलिसमैन, फिर वर्ब की बारी है, वोज वर्ब इज सब्जेक्ट वर्ब बीटिंग वर्ब पुलिसमैन, पुलिसमैन बीटिंग अ क्रिमिनल, क्या पुलिस वाले एक मुजरिम को मार रहे थे? आप टाइम मेंशन कर सकते हैं एट 4 o'clock 4 बजे, दिस आफ्टरनून, क्या दोपहर पुलिस वाले एक मुजरिम को मार रहे थे? वर्ब पुलिसमैन, policeman beating a criminal this afternoon. Positive short answer, yes. Policeman plural, yes they would. Okay, negative, no they wouldn't. नहीं। क्या टीचर कॉपीज चेक कर रहा था? अगर पॉजिटिव में हम कहते हैं कि टीचर पिछली क्लास में कॉपीज चेक कर रहा था, कॉपीज चेक करने का अमल जो था जारी था। टीचर वाज चेकिंग कॉपीज इन द प्रीवियस क्लास। अगर सवाल क्या टीचर पिछली क्लास में कॉपीज चेक कर रहा था, क्या चेक करने का अमल पिछली क्लास में जारी था? Was the teacher checking copies in previous class या in last class? last class में कॉपीज चेक कर रहा था, क्या ये चेक करने का सवाल में past continuous का क्वेश्चन में हम पूछते हैं कि आया एक अमल past में जारी था या नहीं? अगर कर रहा था ये अमल, yes, teacher singular, pronoun here, yes he was. Negative should answer, no he wasn't, no he wasn't, नहीं वो नहीं कर रहा था। past continuous का क्वेश्चन इस्तेमाल होता है कि हम पूछे कि आया एक अमल past में जारी था या नहीं। क्या हम कहते हैं पॉजिटिव में डॉक्टर मरीजों का मुआयना कर रहा था, the doctor was examining patients, डॉक्टर मरीजों को मुआयना कर रहा था, मुआयना करने का अमल जारी था। अब सवाल में हम पूछते हैं क्या डॉक्टर मरीजों को मुआयना कर रहा था, क्या मुआयना करने का अमल पास में जारी था? So was were moved to the beginning. Was doctor examining patients? For example, this evening, क्या आज शाम डॉक्टर मरीजों का मुआयना कर रहा था? Was the doctor examining patients this evening? क्या ये मुआयना करने का अमल पास में जारी था? Positive, अगर मेल डॉक्टर yes he was, फीमेल हो yes she was, right? No he wasn't, अगर फीमेल हो she wasn't, right? क्या लड़कियां पार्टी की आज सुबह, क्या अगर हम पॉजिटिव में कहते हैं लड़कियां आज सुबह पार्टी के लिए हॉल सजा रही थी, सजाने का अमल जारी था। गर्ल्स were decorating hall for the party this morning. पॉजिटिव हमने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब सवाल पूछते हैं क्या लड़कियां आज सुबह पार्टी के लिए हॉल सजा रही थी, क्या सजाने का अमल जारी था? लड़कियां प्लूरल हैं, so were girls decorating hall for the party this morning? क्या लड़कियां आज सुबह पार्टी के लिए हॉल सजा रही थी, क्या ये सजाने का अमल आज सुबह जारी था, क्या अमल ये हो रहा था? पॉजिटिव शोने से yes they were, क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है। नेगेटिव नो they weren't। और अगर हम कहते हैं कि क्या लड़कियों ने आज सुबह पार्टी के लिए हॉल सजाया, तो अमल हम पूछ रहे कि एक अमल जारी था या हुआ था? ये हुआ था, तो फिर हम सिंपल पास्ट टेंस का did the girls decorate hall for the party this morning? Yes they did or no they didn't। जो हमने पिछले वीडियो में सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो जिनको सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चन और पास्ट कंटीन्यूअस के क्वेश्चन और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्क जानना हो वो पिछला वीडियो भी देखिए सिंपल पास्ट का, और पास्ट कंटीन्यूअस सिंपल पास्ट के पॉजिटिव और सिंपल पास्ट के पॉजिटिव और पास्ट कंटीन्यूअस के पॉजिटिव में फर्क जानना हो तो पिछला वीडियोस सिंपल पास्ट का और पास्ट कंटीन्यूअस का पॉजिटिव का लास्ट में देखें। सो पास्ट कंटीन्यूअस के
क्वेश्चन में हम पूछते हैं कि आया एक अमल प्यास में जारी था, और सिंपल प्यास के क्वेश्चन में हम कहते हैं कि आया एक अमल प्यास में हुआ था। क्या अली ने 5 मिनट पहले अहमद को कॉल किया? क्या कॉल करने का अमल 5 मिनट पहले हुआ? तो ये सिंपल प्यास है, इसमें अमल जारी नहीं। डिड अली कॉल अहमद 5 मिनट्स ago? क्या अली 5 मिनट पहले अहमद को कॉल कर रहा था? क्या कॉल करने का अमल जारी था? Was Ali calling Ahmad 5 minutes ago? Yes, he was, or no, he wasn't. दोनों का फर्क सही तरह जानने के लिए आप दोनों वीडियोस लाजमी देखिए, इसलिए हम डिटेल में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। अगर इसमें आपको किसी पॉइंट की समझ न आई हो, if you haven't understood any of the points, past continuous में नेगेटिव और इंटीग्रेटिव में, you may ask me in the comment box, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम यहाँ कुछ सिंपल वर्ड्स लिखते हैं, इनके साथ आप पास्ट टेंस के 5 नेगेटिव और 5 इंटीग्रेटिव सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।